Science by YGS. Today's my topic is basic definitions of matter, atom, element and valency. Okay, first of all we start with matter. The very simple definition of matter is anything which has mass and occupies space is called matter. हम कहते हैं कि हर वो चीज जो जगह घेरे और कोई ना कोई मास रखे, कोई वेट रखे, वो हमारे पास मैटर कहलाती है. ओके, सो इफ वी लुक अराउंड अस, all thing in this universe is basically made up of matter. It's basically called matter. Okay, because everything has a mass and everything has space, has occupies some space. Okay, so matter exists in three states: solid, liquid and gases. First we talk about the solid. Solid have definite shape and basically it occupies it basically have definite volume. इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक डेफिनेट शेप होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, in shortly I am talking about the liquid. Liquids also have definite volume, but it has not definite shape. Okay, it basically takes the shape of any container. Okay, now thirdly gases. अच्छा, गैसेस के हवाले से हमारे पास क्या होता है कि गैसेस का वॉल्यूम हम कहते हैं इट्स नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनेट जो है वो हम मास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो गैसेस मौजूद होती हैं. जैसे हवा हमारी है ऑल अराउंड अस मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी हमारे पास शो नहीं कर रही होती कि इसके पास मास है, और कहीं पर भी जो है वो ये शो नहीं करती वॉल्यूम है. लेकिन कब हमें पता चलता है कि इसका वॉल्यूम भी है और इसका मास भी है? जब हम इसे किसी कंटेनर में या किसी चीज में जो है वो फिल करते हैं. ओके, लाइक गैस सिलेंडर में फिल किया तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है वो गैसेस का वेट भी होता है और गैसेस जो है वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करती हैं जस्ट लाइक अ बलून. ठीक है, जब हम इसे बलून में फिल करते हैं तो हमें पता चलता है जी इसका वॉल्यूम भी है. ओके, नाउ सेकंड इज एटम. एटम इज वेन द फर्स्ट टर्म इज discovered by this term or atom discovered by scientist Democritus. Okay, it is smallest particle. जब हम एटम की बात करते हैं ना, मैटर की बात करते हैं, तो मैटर इज composed of very tiny particles which is called atom. Okay, atom is basically the basic unit of every matter. हर मैटर की बेसिक यूनिट हमारे पास एटम ही कहलाती है. द अनडिविजिबल अनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल. ओके, जो सिंपल पार्टिकल जो फर्दर जो है वो हमारे पास और सिंपल नहीं हो सके और डिवाइड नहीं हो सके, वो हमारे पास मैटर कहलाता है. ओके, इट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. फिर जब हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, अभी हम शॉर्टली जो है वो लेकर चलेंगे, तो बेसिकली मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. These are electrons, protons and neutrons. Okay, they are respectively negative, positive charge and neutron has no charge. Okay, now move to the element. Element is basically made up of same type of atom which have same atomic number and same atomic masses. Okay, atomic masses is basically atomic number is the number of proton present in any atom. Okay, and atomic mass is basically the number of proton and the sum of number of proton and number of neutrons. Okay, so elements are those basic thing which is made up of same type of atom and they are occur in nature in free state और इन कंबाइंड फॉर्म. या तो ये फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं, कंबाइंड फॉर्म. देखिए, एलिमेंट के हवाले से हम एक बात और मैं जो यहाँ पर कंसिडर करती हूँ, जस्ट लाइक इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, एज यू नो द इंग्लिश नॉवेल और इंग्लिश एसेज. अब चाहे वो बेसिकली हमारे पास बड़े पैराग्राफ्स के हों या छोटे पैराग्राफ्स के हों, दे आर मेड अप ऑफ दीज 26 अल्फाबेट. ओके, वर्ड्स, पैराग्राफ, sentences all are made up of these 26th alphabet. In the same way, when we talk about this universe, so this universe is also made up of these known 118 elements. 118 elements at that time are basically discovered. तो अभी हमारे पास जो है वो 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनके बारे में स्टडी की जा चुकी है. ओके,
और इसके अलावा भी हमारे पास हो सकता है आने वाले वक्तों में जो है वो और एलिमेंट डिस्कवर हो। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक यही है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो इन ही 118 एलिमेंट से मिलकर बनी है। ओके, नाउ मूव टू द वैलेंसी। देखिए, जब मैंने आपको अभी जैसे बात की एलिमेंट्स के हवाले से कि हमारे पास जो है वो तमाम चीजें इन 108 एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब कि ये आपस में जुड़े हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी इंग्लिश अल्फाबेट की कि डिफरेंट इंग्लिश अल्फाबेट आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंस, और सेंटेंस मिलते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ बनते हैं। ओके, इन द सेम वे एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं, कंपाउंड्स आपस में मिलके हमारे पास जो है वो फर्दर ये तमाम आइटम्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो बनाते हैं। ओके, तो अब इनके बेसिकली मिलने का एक रूल होता है। ठीक है, वो हमारे पास रूल क्या होता है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट द मेन डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर, देखिए एलिमेंट हमारे पास जो कंबाइन होता है वो तीन तरीके से होता है। ठीक है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली वैलेंसी इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी गेन, लॉस और शेयर्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉन। ओके, valency is also depends upon the number of electron in outermost shell. Okay, basically atoms combine with their outermost shell. Okay, in common A group elements केस में हमारे पास जो है वो outermost shell में ही होते हैं। हम फर्दर इसको जब अगले लेक्चर में जो है वो देखेंगे, जब हम ग्रुप्स वगैरह के लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। फिलहाल ये है कि वैलेंसी हमारे पास जो है वो कंबाइनिंग फॉर्म है, कंबाइनिंग पावर है जो कि एक एलिमेंट में मौजूद होती है ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, these all are basically the basic definitions of chemistry. Okay, matter, atom, element and valency. Thank you. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के जरिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।